चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां सलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 12 नवंबर को हादसे के बाद से अब तक जो है ये कार्य बंद था। काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आई, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त से मजदूरों को बाहर निकाला गया और थोड़ा सा ब्रेक लिया गया और अब फिर से जो है इस टनल का काम शुरू हो गया है। 480 मीटर का अभी काम होना बाकी है, जिसकी शुरुआत हो गई है। ज़्यादा जानकारी लेंगे सोनू सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, सलक्यारा में जिस प्रकार से हमने देखा, जिस प्रकार से हादसा हो गया, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, मजदूर अंदर फंस गए थे, उनको निकालने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा और फाइनली वो निकल गए और उसके बाद जो है ब्रेक लिया गया और अब बताया जा रहा है कि सलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। देखिए, जो सिलक्यारा का भूधसाव हुआ था और उस दौरान तमाम जो राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए प्रयास किए थे, उसके सभी अपडेट हमने अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाए। और अब चूंकि काफी चर्चाओं में ये सिलक्यारा वाला एरिया रहा है, अब वो धसाव जब सुरंग में हुआ था उस वक्त जब श्रमिक फंस गए थे और तमाम विशेषज्ञ भी उस वक्त नजर आए थे। अगर हम अब इसके कार्यों की बात करें तो इसके जो निर्माण कार्य हैं वो जांच पड़ताल के लिए के साथ साथ अब शुरू हो रहे हैं। चूंकि केंद्र सरकार ने अभी एक टीम भेजी थी और उस टीम ने यहाँ पर एक बार यहाँ की स्थिति का जायजा लिया और अब चूंकि वो केंद्र को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, तो ये माना जा रहा है कि एक तो जो सिलक्यारा वाला एरिया है इधर से काम शुरू हो रहा है, दूसरा जो बड़कोट वाला एरिया है, जब श्रमिक अंदर फंसे हुए थे उस वक्त इनको निकालने के लिए बड़कोट वाले एरिया से भी ड्रिल की गई थी। तो दोनों ही साइडों से किस तरह से काम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत कम सी दूरी बची है, 480 मीटर के लगभग एरिया बचा है। उसके बाद ये पूरी की पूरी सुरंग जो है तैयार हो जाएगी। तो अब एहतियातन तौर पर इन चीजों पर फोकस करना होगा। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के साथ साथ इस सुरंग को कब तक अंजाम देना होगा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं, क्योंकि ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत ये सुरंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी ये सुरंग का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने देखा सोनू की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें व्यवस्थाएं बिगड़ी, क्योंकि मज़दूरों को निकालना था, उसके चलते जो है काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो एक सेटिंग होती है उसे तोड़ा गया और जो एक फॉर्मेट होता है काम करने का उसे कहीं ना कहीं वो अस्त व्यस्त हुआ। तो अब क्योंकि 480 मीटर की का निर्माण कार्य होना है, तो अब व्यवस्थाएं कैसी है और जो चीज़ें बिगड़ी थी उसे सुधार लिया गया है क्या? देखिए, क्योंकि ये निर्माण कार्य जो है कुछ मशीनों से होना, श्रमिकों का भी इसमें बहुत अहम कार्य होता है। तो ऐसे में कुछ व्यवस्थाओं को तो दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं को अभी दुरुस्त किया जाना बाकी है। तो ऐसे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो जांच पड़ताल की है केंद्र सरकार की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उस रिपोर्ट के आधार पर, और जो तमाम प्रोजेक्ट्स पहले से चले आ रहे हैं उनके जो विशेषज्ञ हैं उनसे रायशुमारी कर राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त रूप से इसके निर्माण कार्य को अब किया जाएगा। क्योंकि जो राज्य का अधिकार क्षेत्र है वो और जो केंद्र सरकार की जो योजना के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है वो, तो दोनों ही सरकारें इसको अब एक बार फिर से शुरू करने जा रही हैं और कुछ व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया जाना बाकी है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो सुरंग का निर्माण कार्य है वो बेहतर जो है वो किधर से होगा, क्या सिलक्यारा वाली साइड से ही बेहतर हो पाएगा या फिर बड़कोट की साइड से भी इसको किया जा सकता है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर ही इन कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी और उम्मीद है कि ये कार्य भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि बहुत ही कम कार्य है और पूरा कार्य जब पूरा हो जाएगा तो जो है ये टनल भी शुरू हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि विकास के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी खबर ये मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि सिलक्यारा टनल का काम आज से फिर से शुरू होने वाला है।